गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023, आज बुधवार का दिन। आज मैं कंपनी बाग की इस ऐसी सुंदर जगह खड़ा हूँ जहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं, वृक्ष ही वृक्ष। वृक्षों को भी देवता के समान सनातन धर्म में माना जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं। जो हमें पता है उससे भी कहीं कुछ ज़्यादा ये हमारे को देते हैं। तो आज मैं एक बहुत यूनिक वृक्ष की बात करने जा रहा हूँ। वृक्ष तो यहाँ पर बहुत, या वृक्षों के संसार में ही खड़ा हूँ, यहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे वृक्ष की बात करने जा रहा हूँ जो एक ही वृक्ष है पूरी दुनिया में। उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, यानी आत्माओं का पेड़, जिसमें से हम सभी आत्माएं, जिस पर हम लगे हैं। एक पेड़ का एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं रोज़ यहाँ पर राउंड मारता हूँ, पेड़ों में से रोज़ पत्ते गिरे होते हैं सड़क पर, रोज़ झाड़ू लगानी पड़ती है, और रोज़ ही पेड़ पर कुछ नए हरे हरे कोमल पत्ते भी आते हैं। तो क्या आपने ऐसा देखा हो, आपको दुख होता है? यही जब आपके मन में जवाब आया होगा कि नहीं दुख होता, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है कि पेड़ पे पतझड़ लगता है तो पुराने पत्ते गिरेंगे और नए आएंगे। ये एक चैन सिस्टम है, इस पे कोई किसी को दुख नहीं होता। लेकिन जब इस दुनिया में कोई पत्ता, यानी कोई शरीरधारी इंसान शरीर छोड़ता है, तो हमारे को दुख क्यों होता है? वो भी तो एक नेचुरल प्रोसीजर है। नया बच्चा कहीं जन्म ले रहा है, क्या पेड़ पर जब पत्ता टूटता है तो क्या उसी जगह पर दूसरा पत्ता उगता है? दूसरी जगह पर उगता है। तो इसी तरह ये संसार है, इसमें से जब कोई पत्ता कहीं पर या शरीर छोड़ेगा तो कहीं और जाकर जन्म लेगा। तो इसमें हम क्यों परेशान होएंगे? ये नेचुरल प्रोसीजर है। हम लोग क्या है, बहुत छोटी सोच से ही दुनिया को देख रहे हैं, और परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो एक बड़े नज़रिए का ज्ञान है। तो जब हमारा नज़रिया बड़ा होगा तो हमें नज़ारे चेंज नज़र आएंगे। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारा नज़रिया बड़ा हो जाता है, और नज़रिया बड़ा होते ही हम उसकी सच्चाई को समझ लेते हैं। सृष्टि में क्या लॉजिक है, क्या सच्चाई है। तो ये एक प्रोसीजर है, पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे। अब एक बात और है इससे मिलती जुलती, कि हम आज दुनिया में एक क्रेज़ हो गया है कि सब किसी इंसान के पीछे, गुरुओं के पीछे होड़ लगी पड़ी है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे दुख दूर कर दे। आपको दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं है। यही सिस्टम है सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेचुरल प्रोसीजर को हम दुख समझ रहे हैं। नेचुरल प्रोसीजर है, जो इंसान धरती पर पैदा हो गया वो सतो रजो तमो स्टेज से पार होना ही होना है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितने से बड़े बड़े से गुरु हों, चाहे देवी देवताएं हैं, सबको ही ये स्टेज पार करनी पड़ती है। पहले अच्छा होगा, धीरे धीरे और डाउन होते होते फिर क्या होगा, लास्ट में दोबारा से अच्छा बन करके वापस जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, इसमें सब आते हैं। तो हमें क्या है कि अपने नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। वो कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है। कोई पहले अच्छा है, कोई इस समय अच्छा है, कोई इस समय अच्छा है, बाद में बुरा होगा। तो ये एक सबका अपना अपना एक प्रोसीजर चल रहा है। तो इसमें हमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सबको ये प्रोसीजर पार करना पड़ेगा। जो आया है, अच्छा आया है, बुरा भी वो ज़रूर बनेगा। तो इसलिए अच्छे बुरे के डिफरेंस को छोड़ सबको समान दृष्टि से प्रेम करने का नज़रिया आज मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये नज़रिया बड़ा ही कंफर्टेबल है, क्योंकि कुछ डिफरेंस ही नहीं करना हमें, सारे ही अच्छे हैं। तो ये कितना अच्छा है ना, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, हमें सारे ही अच्छे हैं, सारे ही उस पेड़ के पत्ते हैं। तो अब एक ही पेड़ है, उसमें कोई धर्म की बात नहीं, सारे ही शाखाएं, सारे ही धर्म उस पेड़ की शाखाएं हैं, और उसका बीज है परमात्मा पिता शिव, और हम हैं उनके बच्चे या उनके पत्ते। कितना प्यारा संबंध है। हम उनसे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं। ओम शांति।